Thank you, Pooja. Thank you so much. Yes. Now today we are doing the chapter heart magic. ये यहाँ पे ये बड़ा सा ट्री है. ट्री के ऊपर एक हार्ट एच किया हुआ है. हार्ट एच किया हुआ है और उस पे खूब रोशनी आ रही है. क्यों हार्ट के ऊपर दिखाया हुआ है, ट्री के ऊपर दिखाया हुआ है हार्ट, बता सकते हैं? वी कुड हैव शोन अ ताजमहल, सिंबल ऑफ लव, है कि नहीं है? हम लोग ऐसे ही एक तो पेपर के ऊपर रेड कलर का हार्ट दिखा सकते थे, कुछ भी दिखा सकते थे ना. बट क्यों ट्री के ऊपर दिखाया हुआ है? बिकॉज ट्री हैज फीलिंग्स. हाँ, ट्री हैज लाइफ. ओके. और ये हम लोग पहले भी एक बार किए हैं कि ना, अगर आप प्लांट्स को बोलो, ये हम लोग बहुत बार आजकल इन दिनों में बहुत बार सुनते हैं, प्लांट्स को अगर बोले ना, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा इतना ध्यान रखते हो, मुझे ऑक्सीजन देते हो, प्यार से अगर बात करेंगे ना प्लांट से, ट्रीज से, तो वो प्लांट्स थ्राइव करते हैं, वो अच्छा से बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं. तो इसका क्या मतलब होता है कि लाइफ है ट्रीज में, प्लांट्स में, सब में. और दे कनेक्ट विद अस. अगर आप उसको हग करेंगे ना एक प्लांट को, सपोज यू फील नॉट फीलिंग वेरी गुड, ओके, आपको ना अंदर से आज बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, यू फीलिंग लो, यू गो एंड हग अ ट्री. I tell you that tree absorbs your negativity and you become positive again. It's actually true. You can see it. You can feel it happening. तो अगर आप इस तरह से देखते हैं तो what you see is कि tree gets connected to you. तो कैसे कनेक्ट होता है? हार्ट के थ्रू ही तो कनेक्ट होगा ना. तो इसीलिए आज हम हार्ट के ऊपर रोशनी डाल रहे हैं और हम बता रहे हैं दैट हार्ट कनेक्ट्स अस टू अदर पीपल. वी आर ऑल सराउंडेड बाय पीपल. नो मैन इज एन आइलैंड. हर किसी को दूसरों की जरूरत पड़ती है. आज हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होंगे? फीलिंग्स के साथ. ओके. ग्रैटिट्यूड कैसे करना है? फीलिंग्स के साथ. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. यू म्यूट पूजा. Yeah, sorry. Day 20, Heart Magic. Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Massieu, French Revolution activist. Yes. Now what does this mean? Gratitude is the memory of the heart. कृतज्ञता हृदय की क्या बात है? एक मिनट, मैं देखने दो, आज खोले ही नहीं. हाँ, हृदय की स्मृति है. ओके. Sorry, I forget to open my book. Got it at the end. तो कृतज्ञता हृदय की स्मृति है. इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर जो भी चीज को ना हम प्यार करते हैं, कोई भी चीज हो, अगर आज एक बुक है, उसको हम प्यार करते हैं, उसको हम बार बार पढ़ते हैं, तो उसका क्या मतलब? आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट बुक बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग मी जॉय. वो हमको कुछ खुशी दे रहा है. अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनको बहुत प्यार करते, तो हम भगवान को यही बोलते हैं ना, थैंक यू भगवान जी मेरे को इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ पार्टनर. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई चिल्ड्रन. आई एम ग्रेटफुल, मेरे को मतलब आई हैव अ लैविश फीस्ट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम सो हैप्पी, एक्सटैटिक. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. एनी पॉजिटिव फीलिंग जो भी आती है और जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, तो उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं. वो चीजों को हम याद रखते हैं, है कि नहीं? हमको याद रहेगा कि अरे मैंने मतलब उस पार्टी में ये इतनी अमेजिंग एक डिश खाई थी, राइट? तो वो हमको क्यों याद रहता है? दिमाग में तो नहीं याद रहता ना. दिमाग क्या याद रखता है? दिमाग याद रखता है जो इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो होता है, जो हमको हमारे काम करने में हेल्प करता है, जो हमको कुछ समझने में हेल्प करता है. पर जो हार्ट होता है, हार्ट हमारी फीलिंग्स को स्टोर करता है, और फीलिंग्स जो स्टोर करता है उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं. इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं दैट ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट, क्योंकि वो फीलिंग्स को हम याद रखते हैं. ओके, प्लीज कंटिन्यू.
You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Yes. Now, we all have a heart. यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे बोलेगा कि मेरे पास हार्ट नहीं है. आई एम वेरी श्योर सबके पास हार्ट है. और हार्ट क्या करते हैं? हम लोग फर्स्ट चैप्टर जब किए थे हम लोगों का हेल्थ के ऊपर, वी हैड पेड ग्रैटिट्यूड टू हार्ट बिकॉज इट पंप्स ब्लड 24/7 टू कीप अस अलाइव. हम लोगों को जिंदा रखने के लिए दिन रात ब्लड पंप करता है. जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब हम माँ के कोख में थे, तब से वो ब्लड पंप कर रहा है और हमारी आखिरी सांस तक वो ब्लड पंप करेगा, है कि नहीं है? तो हम लोग उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल है. और ये हमारे हार्ट का ना एक फिजिकल फंक्शन है. उसका एक और फंक्शन है. उसका एक और फंक्शन क्या है कि वो हमको दूसरों से जोड़ता है. राइट? आज मेरे को कोई अच्छा लगता है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो मुझे अच्छा लग रहा है? हाँ, माँ को बच्चे से प्यार होता है तो क्यों होता है? क्योंकि दिल से दिल को जोड़ता है ना. हम लोग के हिंदी उसमें मुहावरों में कितना सारा मुहावरा है दिल को लेकर. दिल से जुड़ जाना, दिल को छू जाना, दिल मिल जाना, दिल मिल जाना, दिल भर आना, दिल भर आना. कोई बात हम लोग मन से बोलते हैं तो दिल से निकलना. दिल कितना बाग सारा बाग हो जाना, दिल बाग बाग हो जाना. राइट? सो मेनी, कितने सारे मुहावरे हार्ट को लेकर हम लोगों के पास में. हाँ, तो बिकॉज द हार्ट कनेक्ट्स अस फ्रॉम वन अनदर. ठीक है? जो भी चीज हमको अच्छी लगती है, जो कोई इंसान हमको अच्छा लगता है, वो सब हमको दिल से जुड़ते हैं ना हम लोग एक दूसरे से. isn't it? तो आज क्या बोल रही है रोंडा बर्न हमको कि इतने दिनों में हमने 19 वेज सीख लिए हैं ग्रैटिट्यूड करने के, टू बी थैंकफुल. हम लोग अलग अलग एरियाज में थैंकफुल होते हैं. हमारे हेल्थ की एरिया में, रिलेशनशिप की एरिया में हम लोग थैंकफुल होते हैं. मनी की एरिया में, करियर की एरिया में, अलग अलग एरिया में हम लोग अलग अलग तरीके से नेगेटिविटी को हटाने के लिए ग्रेटफुल होना, अपने हेल्थ में मैजिक लाना है हम लोगों को रिलेशनशिप में मैजिक लाना है. हम लोग हर एरिया में पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए सब में ग्रेटफुल हो चुके हैं. अभी तक हम लोगों को उतना हम लोगों को रोंडा बर्न ने सिखा दिया है. अब वो हमको सिखाएंगी कि हम लोगों को अंदर से जब वो फीलिंग आती है, हार्ट से जब वो फीलिंग निकलती है, वो अंदर से जब वो फीलिंग बढ़ता है, तो हम लोग बाहर अपना लाइफ में कितना मैजिक उतना ही ला सकते हैं. ओके, प्लीज कंटिन्यू. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. You have to move up the page. Next page. Oh, okay. Yes. Next page, please. No, I know that. Eventually, after practicing gratitude for a long period of, I think you missed this. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. Yes, and this line. Yes, अभी तक कई जन बोलते हैं और हम लोग बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी ना कई बार लगता है कि ना वो दिल से नहीं आ रहा है फीलिंग. क्यों नहीं आ रहा है फीलिंग इतना दिल से? हम लोग ऊपर ही ऊपर खाली थैंक यू बोलते जा रहे. कल भी जब हम मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे थे तो हम बोले ना हमको उसको दिल से निकालना होगा वो फीलिंग को. हमको वो
अंदर से वो भाव आना चाहिए हमको, वो ग्रैटिट्यूड का। नहीं तो क्या होता है, हम जैसे वो मगअप करते हैं ना, अपना कोई चैप्टर मगअप कर रहे हैं, या हम कोई एक रोबोट की तरह से बस खाली थैंक यू ऐसे करते जा रहे हैं। तो वैसे तो हमको नहीं बोलना ना, हम अपने जो सुबह ब्लेसिंग्स भी लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको एकदम दिल से बोलना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम वो सुबह 10 खाली लिख देते और चैप्टर बंद, अपना जर्नल बंद कर देते। लेकिन हम क्या करते हैं, वी गो बैक टू इट, रीड ईच वन। हम लोग एक एक को दोबारा पढ़ते हैं और फिर हम थैंक यू बोलते हैं। क्यों हम पहले लिखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर थैंक यू करते हैं, कि वो अंदर से बहुत फीलिंग के साथ निकले। ओके। और रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि आज का जो प्रैक्टिस है वो करने से हमको जो वो टाइम लगता है उस फीलिंग तक पहुंचने में, वो बहुत जल्दी हमको वो फीलिंग का एहसास दिलाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, sorry I missed this earlier. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. यस, अब क्या बोल रही है रोंडा बर्न हमको यहाँ पे, कि आज का उन्होंने जो प्रैक्टिस डिजाइन किया है, इट हैज बीन डिजाइन कि हम अपने माइंड को अपने दिल की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड और हार्ट दोनों का एक संतुलन होता है। लेकिन माइंड हम लोगों का जो होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेटिव नॉलेज स्टोर करता है। उसका जो पावर होता है हमारी जिंदगी के ऊपर सिर्फ 5% होता है। लेकिन अभी हम लोग वो नहीं समझते, हम लोग को लगता है सब कुछ जो है वो इधर ही है, सब कुछ बुद्धि से है। लेकिन नहीं, हम लोग के हार्ट के पास में 95% पावर होता है। तो जो हम लोग अगर अपना हार्ट और दिल को संतुलन बना के रख के हम लोग अगर कोई काम करते हैं ना, तो वो हम लोग का काम बहुत सक्सेसफुल होता है। क्यों हम लोग बोलते हैं ना, दिल लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो। कोई भी काम में अगर हम हार्ट को दे देते हैं, हार्ट से करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं अपने दिल को उसमें, तो वो सक्सेसफुल होता ही होता है। ओके। तो क्या बोल रही हैं आज हम लोग को, रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि अपने दिमाग को हम लोग को अपने हार्ट की तरफ फोकस करना है, और हम लोगों को ये फील करना है कि हम लोग हार्ट से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। हम लोग एकदम दिल से हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं। जब हम लोग थैंक यू दिल से बोलते हैं तो हम लोग का जो हार्ट बीट है ना, वो बहुत शांत और एकदम इवन हो जाता है। और वो जब इवन हो जाता है तो हमारा हेल्थ जो है, हमारे हेल्थ पे, हमारे शरीर के ऊपर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि नहीं है। अगर हमारा हार्ट स्वस्थ है, खुश है, तो ऑब्वियसली वो हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इवन हो जाएगा, जो एकदम ऑप्टिमम होना चाहिए वैसे हो जाएगा। तो उससे जब हम लोग ये जब प्रैक्टिस करते हैं तब हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग का जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल जैसा एकदम हो गया है। तो इससे हम लोगों को इतना हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिस जो है वो कितनी कितनी पावरफुल है। ओके। अच्छा, रोंडा बर्न बोल रही है कि एक बार शुरू में करने से ना हम लोगों को वो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि शायद हम लोग वो दिल की गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे।
ओके, दिल की गहराई तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कुछ समय लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन जब हम पहुंच जाएंगे, और हम पहुंच डेफिनेटली जाएंगे, मैंने ये नहीं कहा अगर, मैंने कहा जब हम पहुंच जाएंगे तब हम देखेंगे कि हमारे वो कृतज्ञता की जो भावना है वो कितने गुना बढ़ गई है। जो फीलिंग हार्ट से निकलती है ना, जो ग्रैटिट्यूड हार्ट से निकलता है, वो कम से कम 10 से 100 गुना बढ़ जाता है। और जब वो इतने गुना बढ़ जाता है तो आप सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो मैजिक आ रहा है वो कितना गुना बढ़ के आ रहा है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. Yes, so I would now request all of you to please sit straight. Sit straight. अपने दिल के ऊपर हम लोग हाथ रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। हमारी जो सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस, पूरा दिमाग जो है हमारा, हम दिल के ऊपर लेकर आएंगे। कोशिश करिए, बहुत आराम से आएगा। अपने हार्ट बीट को फील करिए, फील करिए अपने हार्ट को, दिल को धड़कता हुआ महसूस करिए। अब एकदम दिल से बोलिए थैंक यू। बोलिए, दिल से बोलिए थैंक यू। जो चीज को लेकर आपको बोलना है, जिस चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना है, दिल से बोलिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू, थैंक यू। कुछ बार रिपीट करिए जब तक कि आपको लगे कि हाँ, अंदर से आपको वो फीलिंग आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Now say it for the one thing which you are really grateful for. एकदम दिल से feelings लाके उसको बोलिए thank you. Thank you for, because, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. हम लोग जब भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं, हम लोग आंख बंद करते हैं। हम लोग आंख क्यों बंद करते हैं? क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेट बेटर कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमारी आंखें इधर उधर जाती हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन भटक जाता है।
है कि नहीं है? तो दिल पे हाथ रखने से, कई बार ना हम लोग प्रार्थना भी करते हैं तो हम लोग दिल पे हाथ रख के हम लोग भगवान को थैंक यू बोलते हैं। किसी को थैंक यू बोलना होता है तो हम लोग बोलते हैं अरे दिल से थैंक यू, तुम्हारा तो बहुत बहुत थैंक यू, देखो हार्टीएस्ट थैंक यू बोलते हैं ना। किसी को ऑनर करना होता है, किसी को रिस्पेक्ट करना होता है, तो हम लोग दिल पे हाथ रख के करते हैं। जब नेशनल एंथम गाते हैं तब हम लोग दिल पे हाथ रख के कई बार गाते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर रिस्पेक्टिंग आवर नेशनल एंथम, इजंट इट? और हम लोग आंख बंद करके भगवान को बोलते हैं, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आंख बंद करके बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को आंख बंद करने से वो फीलिंग ज्यादा आती है, ग्रैटिट्यूड की भावना अंदर से ज्यादा आती है। रोंडाबन बोलती है थोड़े दिनों में शायद आपको आंख बंद करने की नहीं भी जरूरत पड़े, बट वो करने से फीलिंग ज्यादा आए। हाथ जब दिल पे हाथ रखेंगे तो भी फीलिंग ज्यादा आएगी, क्योंकि हम वो हार्ट की धड़कन को महसूस कर पा रहे हैं और फिर वो लग रहा है कि हाँ वो धड़कन हमारे लिए बोल रही है थैंक यू। वो मुंह से जो आवाज निकल रही है वो दिल से निकल रही है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. Have I read this chapter, Para? नो नो, यू हैवंट। You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. प्लीज कंटिन्यू। As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area, and say the magic words again, thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. यस, नाउ व्हाट इज रोंडाबन नाउ ट्राइंग टू टेल अस? हम लोग सबके वो विश लिस्ट, ड्रीम लिस्ट बनी हुई है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर। वी हैव ऑल मेड अ ड्रीम लिस्ट नाउ, सबका रेडी है, हम सब पावर भी दे रहे हैं उसको। तो अब हमको बता रही है रोंडाबन कि हमको उसमें और कैसे ज्यादा पावर देना है और कैसे हम लोग उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ला सकते हैं कि वो हमारा जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी हम तक पहुंचे। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, हम ये हार्ट मैजिक को यूज करेंगे। हम अपने हाथ में अपना ड्रीम लिस्ट लेंगे, एक ड्रीम को पढ़ेंगे पहले, और फिर हम आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के फोकस करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि हमारा वो ड्रीम पूरा हो रहा है, और हम फिर बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। मतलब कि उतना फीलिंग के साथ में बोलेंगे कि हम लोगों को ये लगेगा कि हमारे पास वो ड्रीम पहुंच चुका है, हमारा वो ड्रीम फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो हमको एकदम धीरे धीरे जब हम वो विजुअलाइज कर लेंगे, थैंक यू बोल लेंगे, तो एक बार और दिल से एकदम धीरे से थैंक यू बोलना है कि वो हमको मिल चुका है वैसे। ठीक है, और रोंडाबन बोल रही है कि उन्होंने जो भी हमको अभी तक बताया है प्रैक्टिस, हम उस तरह से कर सकते हैं। और ये करने से हम ना तो अपने ड्रीम्स को अपने पास लेकर आएंगे, बल्कि हमको समझ आ जाएगा कि वो ग्रैटिट्यूड जो हम कर रहे हैं उसमें हमको फीलिंग कैसे लेकर आना है। हर टाइम जब हम ग्रेटफुल होते हैं तब हमको उसमें फीलिंग कैसे लेकर आना है, ये हमको, ये जो हम अपना ड्रीम लिस्ट अगर हम रोज करते हैं उसके लिए हम थैंक यू, ऑब्वियसली यू नो व्हेन आई एम फीलिंग कि मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है, मेरे तक वो आ रहा है,
मेरे को मिल गया है वो, तो हमारा तो खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं रहेगा ना, तो ऑब्वियसली वो ग्रैटिट्यूड बहुत दिल से निकलेगा। तो ये अगर हम बार बार करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि हमको जब जितनी बार हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, हम मैजिक फुटस्टेप्स कर रहे हैं, तो हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, तो हम हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो मनी के लिए, करियर के लिए, कोई भी चीज के लिए, तो हमको वो ग्रैटिट्यूड दिल से कैसे निकालना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Just a second, please. Just 1 minute. ओके। Sorry, yes. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yes. Now Rhonda is saying that हम लोग जितनी भी बार अपना ड्रीम लिस्ट को पढ़ते हैं, उसको पावर देते हैं, उस समय भी हम लोग कर सकते हैं, या हम नॉर्मली जब हम अपना सुबह जब ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जब हम थैंक यू तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए थैंक यू। बहुत बहुत फीलिंग से निकलेगा वो थैंक यू। जब जितनी बार आप अपना कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय भी आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं, या आप नॉर्मली कोई भी चीज के लिए आप किसी को थैंक यू बोल रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बोलिए। कोई चीज के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके बोलिए। आपको वो जो खुशी महसूस होगी ये करने के बाद में, इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मैजिक इन योर लाइफ। व्हाई? Because happiness will attract more happiness. Gratitude will attract more occasions to be grateful for, isn't it? Please continue. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you've never felt before. Yes, now Rhonda is telling us कि हम अगर ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं, थोड़े दिनों बाद हम महसूस करने लगेंगे कि हम एक्चुअली वो ना अपने आप दिखने लग जाएगा कि हमारा ग्रैटिट्यूड दिल से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार दिल भारी सा लगेगा। आप जब करेंगे ना तो आपको लगेगा आपके हार्ट में ना थोड़ा सा कुछ हो रहा है। हाँ, वो अंदर से निकल रहा है। कई बार हमको गूज बम्स लगेगा, अरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे। कई बार आंखों में पानी आ जाएगा। व्हेन यू आर एक्चुअली व्हेन यू आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, अंदर से जब बहुत खुशी होती है, जब आप कोई चीज के लिए बहुत, तो बोलते हैं ना खुशी के आंसू। वो खुशी के आंसू कहाँ से आते हैं? बिकॉज यू आर सो ग्रेटफुल फ्रॉम योर हार्ट, इजंट इट? जब वो आंसू तो तभी आते हैं ना जब आपके दिल को या तो खुशी या गम, तो तभी आंखों में से आंसू निकलते हैं। तो आप जब ग्रैटिट्यूड होगा और वो दिल से निकलेगा, तब वो जो खुशी आप महसूस करेंगे, कई बार आंखों से पानी निकलेगा, कई बार आपको लगेगा आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कई बार आपको लगेगा कि आपका पूरा शरीर जैसे एकदम खुशी के मारे झूमना चाहता है। कई बार आपको लगेगा कि आप मतलब दिल भारी हो रहा है, कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। यू कैन एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस। लेकिन ये तो तय है कि जब आपकी ग्रैटिट्यूड, जब आप एकदम थैंक यू दिल से बोलते हैं, बहुत फीलिंग से बोलते हैं, तो अंदर से आपको बहुत शांति महसूस होती है। ये तो गारंटीड है। ओके, नाउ वी विल डू दिस मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20 एंड देन वी विल शेयर कि अभी जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे तब कैसा लग रहा था। प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 20, heart magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings.
Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes, now practice number 1 and 5 we are doing daily, isn't it? हम लोग सब कर रहे हैं उसको, रोज हम लोग अपने ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, रात को मैजिक रॉक पकड़ के सो रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं। अब आज का प्रैक्टिस क्या है कि हमको अपने माइंड को, अपना सारा सेंसेस को, हमको अपना पूरा बॉडी को, सब कुछ अपने हार्ट की तरफ फोकस करना है। हम लोग अपने हार्ट की तरफ फोकस करेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे और मतलब एकदम धीरे धीरे थैंक यू बोलेंगे, जैसे कि हमारे दिल से थैंक यू निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अपने ड्रीम लिस्ट को, डिजायर लिस्ट को हाथ में लेंगे। हर डिजायर के लिए हम लोग वो हार्ट मैजिक करेंगे। हम लोग जिस तरह से एकदम आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के हम थैंक यू बोलेंगे, जैसे कि हमारी वो विश पूरी हो गई है, और वो हम अपने 10 के 10 ड्रीम्स के लिए करेंगे। ठीक है, और फिर अंत में हम लोग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का आज का प्रैक्टिस है। और अब हम लोग सब कैमरास ऑन कर लीजिए। एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। आज का प्रैक्टिस करके हम लोगों को कैसा लगा? हम लोग किए ना मेडिटेशन, डिड यू ऑल फील गुड आफ्टर दैट? तो किसी को लगा कि हाँ दिल से निकल रहा है वो ग्रैटिट्यूड, अंदर से बहुत अच्छी भावना आ रही है, किसी को लगा? Yes, I had a smile throughout on my face, and Nice. it was very kind of overwhelming. थैंक यू। दीदी आपको लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। Very emotional, was very emotional. नहीं समझ आया भाभी। Emotional भाभी, दीदी I हाँ, got इमोशनल बहुत, मैं तो जब करती हूँ मुझे बहुत इमोशनल फीलिंग होती है कि अंदर से दिल बहुत भारी सा हो रहा है। मामी जी प्रणाम, आपको लगा? आप म्यूट हैं। मैंने अभी खोला थोड़ी देर पहले, 10-5-7 मिनट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग। लेकिन मैं तुम्हारा है ना एवरीडे रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ। थैंक यू मामी जी, थैंक यू। एवरीडे रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। जैसे मैं सुबह भी सुनी, तुम और पूजा बातें कर रही थी तो मैं सुन रही थी। ओके ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू मामी जी। अच्छा मौसी जी, आपको लगा कुछ फीलिंग आया? आप म्यूट हैं। ठीक है, आई थिंक अब कोई है नहीं यहाँ पे। एनीवेज, ये वाला प्रैक्टिस हम लोग दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। इट इज गारंटीड टू मेक अस फील बेटर। कोई भी टाइम ना, जब हम लोगों को थोड़ा सा बिलो द लाइन का फीलिंग आ रहा हो, जब हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, तभी भी हम लोग ये कर सकते हैं। और हम ये जो बार बार हम आपको बोल रहे हैं ना बिलो द लाइन का फीलिंग, सबके पास वो फीलिंग्स चार्ट बन गई है क्या? सबने बना लिया अपना फीलिंग्स चार्ट? नहीं बनाए ना? वो बहुत जरूरी है, अपने सामने उसको रखिए, अपने को पता चलता है अपने बिलो द लाइन कैसे। नहीं तो हम लोग बोलेंगे बोर्डम में क्या है, बोर्डम कैसे बिलो द लाइन का फीलिंग हो सकता है। लेकिन जब हम लोग खाली बैठते हैं, बोर हो रहे होते हैं, तो मम्मी लोग शुरू से बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तब क्या होता है, इधर उधर की बातें दिमाग में आती है, कभी चिंता आता है, कभी डर आता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, ये सब भावनाएं आने लग जाती हैं,
डिससेटिस्फैक्शन आता है, अब मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये सब भावनाएं कब आती हैं? शुरू तो वो खाली दिमाग रहता है तभी ना। तो इट इज दैट चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अपने सामने रखिए, आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि आपको बस अब आपको ऊपर जाना है, लाइन के ऊपर पहुंचना है, अब आपको ये फीलिंग नहीं चलेगी, ठीक है? तो जब भी हम लोग वो बिलो द लाइन वाली फीलिंग में जाएंगे, तब हम लोगों को इंस्टेंटली ये हार्ट मैजिक करना है एंड वी विल feel much better every time. ओके? किसी को कुछ पूछना है आज का चैप्टर के लिए? नहीं। हाँ, तो कैन वी डू आवर प्रेयर फॉर द डे? ओके, यस। सीधा बैठ जाइए, हाथ अपने जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, पूरी फीलिंग्स के साथ हम लोग प्रेयर करेंगे, चाहे तो दिल पे हाथ भी रख सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे सिर पे अपना हाथ बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना सक्षम बनाने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्योर हार्ट देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पे जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपना अफर्मेशंस करेंगे। अफर्मेशंस फॉर द डे, हाथ ऊपर आकाश की तरफ। हम आकाश को बोल रहे हैं कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good that is happening in my life. I grow and improve every day. My heart is kind and pure. I am worthy of respect and kindness. I am good enough. I am the best. Now this I want everybody to repeat. I am the best. Yes. Thank you, thank you, thank you God. Thank you so much. Thank you for the class, Shalini. Thank you so much. Thank you so much for reading so wonderfully for us. Thank you everybody for your patience and kindness. Thank you, thank you, thank you. Thank you, beta. Thank you. Thank you, thank you, Mausi ji. Thank you, Mami ji. Thank you.